हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, दोनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें परिचय का वीडियो है। सभी उदाहरण जो इस चैप्टर के हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं, और दूसरी प्रश्नावली जो है यानी प्रश्नावली 2.1 का भी सोल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, यहां पर ये जो बहुपद दिए हैं हमने इनका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो पहला पार्ट है, देखो इनको हम नाम दे देंगे, यानी हम लिखेंगे माना और इसको नाम दे देंगे हम पी एक्स। ओके, पहले तो हमने क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो रखते हैं, बहुपद को जीरो रखते हैं। तो पी एक्स बराबर जीरो रखने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। अब इसके हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करके 2 आए, है ना। तो देखो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करने हैं, तो तरीका ये होता है कि इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिसको माइनस करके 2 आए। तो 4 दूने 8 हो रहा है, 4 दूने 8, 4 में से 2 गया 2, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x माइनस 8। समझे ना, हमने क्या किया था इसका, हमने किया था 4 दूने 8, तो -4 प्लस 2, और दोबारा देख लो -4 प्लस 2 -2 होता है, यानी ठीक ठाक है। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x -4, इन दोनों में 2 कॉमन है, x -4, ठीक। दोनों में x -4 कॉमन है, यहाँ x बचा और यहाँ 2, ठीक है यहाँ तक। अब एक एक करके इनको ज़ीरो रखते हैं। अगर हम x -4 को ज़ीरो रखें तो x हमें मिलेगा 4, और एक बार इसको ज़ीरो रखेंगे तो x आ जाएगा -2। तो शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक, एक -2 है और दूसरा 4, और ये पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, जिसमें हमने क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखो संबंध क्या होता है, एक तो है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप चाहो तो इसको अल्फा बीटा करके, इसको ए बी सी लिख के भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट हम अल्फा बीटा लेके करेंगे, ठीक है। और ये तो खैर डायरेक्ट तरीका है लिखने का। शून्य हमारे पास ये दोनों हैं, -2 एंड 4, इनका योग ये हो गया। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो 1 है, एक्स का गुणांक -2 है, तो ये 1 हो गया। -2 प्लस 4 ये हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस का प्लस ये 2 हो गया। तो ये सत्यापित हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि यह सत्य है, मतलब ये संबंध सत्य है। अब दूसरा संबंध है कि शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद ये होता है। तो शून्य हमारे पास तो ये हैं, इनका गुणनफल यानी इनका गुणा करते हैं आपस में। अचर पद ये है -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, 4 दूने 8 और ये -8 और ये भी बराबर आ गया ना, यानी ये भी सत्य है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड। ओके, पूरा है हेंस वेरीफाइड, यानी सत्यापित हो चुका है। आप ऐसा भी लिख सकते हो और सिंपली ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं। अब देखो इसमें s है ना, तो इसको हम ps लिखेंगे। तो अब हमने सिंपली क्या किया कि इसको हमने ps नाम दे दिया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहले शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 रखेंगे। क्या मिलेगा हमें, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हमने बहुपद को 0 रखा है। अब इसके बाद यहां पर देखो, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, यानी जैसे इसका और इसका गुणा करते हैं, क्या आएगा 4 एकम 4। 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 4 आए, तो 2 गुणा 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे शुरू में ही दिख गया था कि ये 2s - 1 का पूर्ण वर्ग आ रहा है, लेकिन अगर आपको एकदम नहीं समझ आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इसका गुणा किया, ये 4 के गुणनखंड करो, प्लस करके ये आए, तो 2 दूने 4, यानी ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s। अब इसको हम लिखेंगे 2 और 2, -2 -2। इन दोनों में 2s कॉमन है, तो यहाँ बचा 2, यहाँ s माइनस ये 1, यहाँ -1 कॉमन है तो 2s - 1। ओके, दोनों में से 2s - 1 हमने कॉमन लिया, 2s यहाँ बचा -1 बराबर 0। ठीक है ना, तो 2s - 1, ये भी 2s - 1, ये 25 मत समझना, 2s है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा 2s बराबर 1, यानी s बराबर 1/2 है ना, ये नीचे जाएगा। तो शून्य क्या होंगे इसके, देखो इसको हमने 0 नहीं लिखा क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो शून्यक हो गया 1/2, लेकिन केवल एक बार नहीं लिखना, 2 बार लिखना हमने, क्योंकि 2 शून्यक होते हैं इसके। तो 1/2 इसको भी रखेंगे तो सेम ही है, तो ये 1/2 आएगा फिर से। तो ये शून्यक आ चुके हैं। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अल्फा बीटा करके भी लिख सकते हैं, तो इसको अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। और जो यहां पर बहुपद है 4s स्क्वायर -4s + 1 को
किससे कंपेयर करेंगे, किससे, इसकी a² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर तो क्या मिला हमें, x² के साथ में क्या है, यहाँ a है ना, यहाँ पे 4 है, b जो कि x का गुणांक है, क्या मिला ये, -4, और c जो अचर पद है 1। ठीक है यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये संबंध होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक, सॉरी यहाँ पे एस आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एस है ना, तो हम भी एस लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स का गुणांक होता है, बट यहाँ पे एक्स तो है नहीं, एस है, तो इसका गुणांक, और ए है s² का गुणांक। ठीक है, मतलब ये s है, वैसे x होता है, तो वैसे हम जैसे पीछे लिखा था हमने x² का गुणांक, यहाँ पे बस उसकी जगह पे s है। तो ये a, ये b, ये c, आप ये समझो, ये है अल्फा 1/2, मतलब ये अल्फा, ये बीटा 1/2 प्लस 1/2। ठीक, माइनस b है -4, a है 4, 1 + 1, और यह माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, 1 आ गया, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कटा 1, तो 1 बराबर 1, और ये सत्य है, यानी ये संबंध जो है सत्य है। अब ये तो हो गया योगफल, दूसरा है गुणनफल। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, 1/2 गुणा 1/2 अल्फा बीटा शून्यक, c क्या है, c जो कि ये अचर पद होता है, तो ये अपना a1 है c, और a है 4, तो 1/4 बराबर 1/4, और ये भी सत्य है, मतलब सत्यापित हो चुका है। ठीक है ना, आप चाहो तो इसकी अगर ये नहीं भी लिखो तो आप सिंपली लिख सकते हो सत्यापित हो चुका है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सभी ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ये है 6x² - 3 - 7x। इसको हम नाम देते हैं px, क्योंकि इसमें x है, px। और ये है 6x² माइनस, इसको क्रम में लिखते हैं, 7x पहले लिखेंगे और ये 3 बाद में लिखेंगे, अचर पद बाद में लिखेंगे, तो ये हो गया है। अब शून्य ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 रखते हैं, यानी इस बहुपद को हमने 0 रखना है। देखो इसमें गुणनखंड बार बार आ रहे हैं, आपको गुणनखंड आने चाहिए। गुणनखंड पे एक बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो उस वीडियो को देखने से आपको आ जाएंगे, और आपको गुणनखंड आना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आते तो आप सारे काम छोड़ के पहले गुणनखंड सीखिए आप। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर मैं दोबारा से पूरे सारे रूल बताऊंगा गुणनखंड कैसे करते तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, इसलिए आपको गुणनखंड अच्छे से आनी चाहिए, और उसमें आपको, अब वो वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएंगे। देखो इसको करना क्या है, पहले इसका हम गुणा करेंगे, 6 × 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 7 आए, तो क्या होता है, 9 × 2 = 18,
तो माइनस, ये चिन्ह जरूरी होता है, अगर ये माइनस हो तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस हो तो प्लस करके आना चाहिए। तो माइनस है तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x, है ना, ये हो गया -3। अब इन दोनों में कॉमन है 3x, यहाँ 2 बचा, यहाँ x, और ये 3, और यहाँ दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 ही लेंगे कॉमन फिर। और अगर ये दोनों एक जैसे दिख जाए तो यानी सब ठीक ठाक हो रहा है। 2x - 3, ठीक है, 2x - 3 दोनों में है, बाहर ले लिया, 3x यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा। अब एक एक करके नहीं 0 रखते हैं, तो ये हमने 0 रखा, यानी 2x बराबर 3, और x आ जाएगा क्या, 3/2, ठीक है। अब एक बार इसको 0 रखेंगे हम, तो 3x बराबर -1, और x हो जाएगा -1/3। तो x की ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, और यही हमारे शून्यक हैं। तो शून्यक एक तो 3/2 और दूसरा -1/3। एक आंसर तो आ चुका है। अब हमने शून्यक और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या सही लगा, आपको ये अल्फा बीटा लेने ज़्यादा सही लगे जैसे मैंने यहाँ पे किए थे, या फिर आपको डायरेक्ट ये लिखना ज़्यादा सही है, जो आपकी मर्ज़ी आप उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, माना अल्फ़ा और जो दूसरा शून्यक है ये बीटा हो गया, ठीक है। तो जो शून्यक है उनको हमने अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया है, और इसकी तुलना हम करेंगे किससे, x² प्लस bx + c से। तो a क्या है, x² का गुणांक जो कि 6 है, b x का गुणांक जो कि -7 है, c -3, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे अगर हम, अब देखो वही जो अपना तरीका है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या फिर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, आप अगर वैसे लिखना चाहो तो। अल्फा है अपना ये 3/2 प्लस बीटा है -1/3, b है -7 और a है 6। -1/3, ये माइनस माइनस का प्लस हुआ 7/6। एलसीएम लेंगे, 3 दूने 6, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, ये राइट हैंड साइड एज इट इज, 9 में से 2 गया 7, और ये अपना एज इट इज, तो बराबर आ गया ना, तो यानी यह सत्य है। क्या सत्य है, ये संबंध सत्य है। और अब दूसरा कौन सा है, इनका गुणनफल, यानी अल्फा बीटा, और ये होता है c/a। ये अल्फा, ये बीटा है, c है -3 और a है 6। यहां 3 से 3 कटा, और ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, ये 1/2 हो गया, 3 दूने 6,
और ये -1/2, ठीक है। और ये सत्यापित, मतलब बराबर आ चुके हैं, सत्यापित हो चुका है, यानी ये भी सत्य है, ठीक है। तो हमने इनकी सत्यता की जांच कर ली है कि सत्य है या नहीं है ये संबंध, तो बिल्कुल ये सत्य है, ये और ये संबंध, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है, और अगेन इसमें भी हमने शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले वही, इसको हम नाम दे देते हैं पी यू, क्योंकि इसमें यू है, 8u² + 8u। शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको रखते हैं 0। तो हम लिखेंगे पी यू बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 8u² + 8u। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको हमने 0 रख दिया। अब यहाँ पर तो ये बड़ा इजी है, क्योंकि सीधा कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा u + 1। एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये तो सीधा ही आ गया, और एक बार इसको देखो, 8 को रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और एक बार u + 1 को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर -1। तो इसको शून्य की एक तो 0 है और एक -1 है, तो शून्यक 0 और -1, एक आंसर तो आ चुका है। और अब हमने क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर अगर हम सीधा वाला फॉर्म लिखे हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, इस बार मैं अल्फा बीटा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों तरह से आपको करवा रहा हूँ, आपको दोनों ही आनी चाहिए। तो क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस, देखो होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है, तो बस आप x की जगह पे u लिखेंगे, ओके। योग शून्यकों का ये इनका योग किया, और u का गुणांक देखो, माइनस तो आएगा ही आएगा, u के साथ है 8 और u² के साथ भी 8 है, तो ये हो गया। अब ये 0 प्लस माइनस का माइनस, तो बेसिकली ये -1 आ गया, 8 से 8 कट के ये भी -1 आ गया, और ये सत्यापित हो चुका है। और अब हमने शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है, देखो ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यहां पर u है तो हम लिखेंगे u² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक 0 है और दूसरा -1, ओके। अचर पद यहां पर है नहीं तो 0 आएगा, और u² का गुणांक है 8, तो ये ठीक। तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 आता है, और 0 अपन कुछ भी करेंगे 0 आता है, तो ये भी सत्य है, सत्यापित हो चुका है। समझ गए आप, ओके। अब हमारे पास है ये पार्ट, फिफ्थ पार्ट में ये है, तो इसमें t है, तो इसको हम नाम देते हैं पी t² - 15। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम रखेंगे 0, यानी t² - 15 को हमने रखा 0, तो t² हुआ 15, और t क्या होगा, प्लस माइनस आता है √15, तो यानी शून्य क्या हुए इसके, एक तो प्लस में √15 और दूसरा माइनस में √15,
गॉट इट, सिंपल। और अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों का योग अगेन, इसको अल्फा बीटा से अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक, यहां पे एक्स नहीं है टी है तो हम लिखेंगे टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अभी तक आपको आ चुका होगा ये अच्छे से, कई बार हमने लिख दिया है। तो एक तो है ये और दूसरा है ये, है ना, इनका योगफल टी का गुणांक। अब टी का क्या गुणांक है, तो टी तो यहां पे है ही नहीं, तो जीरो हो गया। टी नहीं है, ध्यान रखना, टी स्क्वायर अलग बात होती है, टी अलग चीज़ है। यहाँ पे टी नहीं टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का गुणांक तो खैर एक है, टी का कोई गुणांक नहीं है जीरो, तो ये हो गया √15 प्लस माइनस का माइनस √15 कैंसिल, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये तो खैर ज़ीरो आ ही गया, यानी ज़ीरो बराबर ज़ीरो, और ये सत्यापित हो चुका है। ठीक, अब गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस केस में टी स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल में इनका गुणा करेंगे हम, √15 गुणा माइनस √15। अचर पद क्या है यहाँ पे, -15 है। टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। देखो √15 इंटू √15 रूट में अगर सेम चीज़ें होती हैं दो, तो सिंपली ये आ जाता है उनका। तो जैसे √2 इंटू √2 2 होता है, वैसे ही √15 इंटू √15 15 होगा, और ये माइनस है, और यहाँ पे इसमें एक से भागे तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी ये भी बराबर आ चुके हैं, तो यानी ये भी सत्य है। ठीक है, इस तरह से ये सत्यापित हो चुका है। अब हमारे पास ये पार्ट है, 6 पार्ट है, और इसको भी वही, इसको px नाम दे देते हैं, 3x² - x -4। और अब px को 0 रखते हैं क्योंकि हमने शून्य ज्ञात करने हैं, तो px बराबर 0 रखने पर, कहने का ये मतलब है कि जो बहुपद है दिया हुआ उसको 0 रखते हैं, ये हुआ 0। इसके गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले इनका आपस में गुणनखंड गुणा करते हैं। 3 चौको हुआ 12, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 1 आए, 4 तियां 12, तो यानी ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x प्लस -4 + 3 -1 होता है, यानी ये ठीक है, -4 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा 3x - 4। इन दोनों में 1 कॉमन है, अंदर क्या बचा 3x - 4। ठीक, अभी एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे आ रखा है, यानी ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। 3x - 4 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर यहाँ बचा x और यहाँ 1, ये हो गया है। अब एक बार इसको 0 रखेंगे हम, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, और x आ जाएगा 4/3, और एक बार इसको 0 रखेंगे, x आ जाएगा -1। तो इसके शून्यक हमें मिल चुके हैं। शून्यक क्या है, 4/3, दूसरा -1। ठीक है,
और अब हमने क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यक तो ये है, गुणांक कहाँ पे हैं? गुणांक होते हैं ये जो इसके गुणांक हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, शून्य के यहां पर क्या है? ये है 4/3 प्लस -1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहां पर ये देखो, एक्स का गुणांक -1 है ना। शून्यक यहां पर ये है, इनका योग हमने किया माइनस। अब ध्यान रखना, ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो याद अभी तक आपको आई थिंक हो चुका होगा, ध्यान में रखना। तो x का गुणांक तो -1 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है 3। अब ये इसको थोड़ा सरल करेंगे, 4 एकम 3 एकम 3 बटे 3, ये तो माइनस माइनस का प्लस हुआ, 4 में से 3 गया 1, 1/3, 1/3। ओके, और ये सत्यापित हो चुका है। ओके, तो ये है। और अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर अल्फा बीटा लेके क्यों नहीं आपने किया ये, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, और इनको ABC नाम दे दो। ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, तो a तो है अपना 3, b -1 है और c है -4। तो हो सकता है ऐसे भी आपके टीचर ने आपको करवाया हो, क्योंकि बुक में दोनों हैं और आपको दोनों ही आने चाहिए। और अब आराम से ये लिखो, यानी इसके बाद तो यही लाइन आ जाएगी जो ये लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें तो। खैर, अभी तक योग किया हमने गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल या तो सीधे अल्फा बीटा लिखो बराबर C/A और मान रख दो, या फिर अल्फा बीटा के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना है तो सीधे ये लिख दो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य के यहाँ पे ये है 4/3 गुणा -1। अचर पद यहाँ पर है ये बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, अचर पद ये है ना -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। अब प्लस माइनस का माइनस हुआ, 1 से गुणा करके तो यही आएगा, और ये तो अपना यही है -4/3, तो ये भी बराबर आ चुके हैं, यानी ये भी सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, इसके सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अब करते हैं कोई सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल ये दिया है, यानी ये वाला जो है ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है। ऐसे ही इसमें ये योग है और ये गुणनफल है, तो क्या होगा? तो देखो, ये क्या है दिया हुआ? शून्यकों का योग। एक बटे 4, और शून्यकों का गुणनफल -1। ओके, ये योग है और ये गुणनफल है। अच्छा,
अब अगर ये दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा? तो द्विघात बहुपद होता है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले तो आएगा शून्यकों का योग, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यह आप ध्यान रखना। यानी अगर आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल है तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर सीधे हमने मान रखना है, योग क्या है शून्यकों का, 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल -1। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप नीचे यहां से 4 हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। चार से अगर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x², यहां 4 कट जाएगा और यहां 4। तो ये भी देखो, ये भी आंसर है, ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि हम ऐसा भिन्न में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं ताकि भिन्न का ऐसा चक्कर ना हो। तो ये सिंपल, ये हमारा आंसर है। और अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करें, यानी मान लो k, जैसे k मतलब कोई भी संख्या, इसका गुणा करें तो भी आंसर होगा। यानी अगर आप इसमें 100 का गुणा करें तो भी वो एक तरह का आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना। ओके, हालांकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो एक द्विघात बहुपद तो यही हो गया, आप ऐसे इसमें छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है, बुक के पीछे यही दिया हुआ होना चाहिए आंसर में। लेकिन ध्यान रखना ये गलत नहीं है, बस ये नीचे 4 है तो 4 को हटा देते हैं, मतलब कुछ ऐसा करो कि हट जाए। तो 4 से गुणा करेंगे, या फिर आप अगर इसका एलसीएम लें नीचे तो ये 4 होगा, इसका यहाँ गुणा करो, 4x² - x - 4, और अब इसमें 4 का गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने सीधा क्या किया, 4 से गुणा किया, ये आ गया। लेकिन अगर ऐसा पूछा होता कि कोई जनरल बहुपद बताओ तो उसमें हम k का गुणा कर देते हैं, ये बस ध्यान में रखना आप। ठीक है ना। खैर, जहाँ तक एक बहुपद अगर ज्ञात करने की बात है तो हम इस तरह से करेंगे। इसको फिलहाल साइड में रखो। हमारा आंसर पहले ये आ गया था, 4 नीचे ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना है। सिंपल कुछ ऐसा करो कि ये नंबर सिंपल से आ जाए। तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे ताकि ये नीचे नीचे वाला 4 कट जाए, इसलिए हमने गुणा किया। ठीक है ना, और ये आ चुका है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, और आराम से यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा। पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट से कह रहे हो कि सर हमारे इस टीचर ने तो अल्फा और बीटा लेके कराया, आप वैसे कराओ। तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, इनका योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या है √2, और इनका गुणनफल दिया है अल्फा बीटा 1/3। ठीक है, योग और गुणनफल √2 1/3, इतना ठीक है। अच्छा, अब ये है शून्यकों का योगफल, ये गुणनफल है, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद x² माइनस
शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा। बिल्कुल ये यही है जो ये लिखा है, बस शून्यकों का योग इसकी जगह पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज शून्य हमने अल्फा बीटा लिए हैं, और ये शून्यकों का गुणनफल की जगह पे हमने लिखा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधा रखेंगे अल्फा प्लस बीटा है √2 अल्फा बीटा 1/3। ठीक, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वैसे ये भी एक तरह का आंसर है, लेकिन अगर आप नीचे अगर यहाँ अक्सर क्या होता है कि डिनोमिनेटर में ऐसे कोई नंबर नहीं छोड़ते, मतलब भिन्न में ऐसा नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, अभीष्ट बहुपद। तो यहाँ पे हम x² माइनस √2x प्लस 1/3, और इसमें हम गुणा करेंगे 3 का, ताकि ये नीचे से 3 हट जाए। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 3 आएगा तो भी काट के हट ही जाएगा वो। 3 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें, और इसे तो खैर 3 से 3 कट के ये आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद ये इस तरह से आएगा। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट हमारे पास है 0√5। तो देखो, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं। माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो क्या दिया है? शून्यकों का योगफल दिया है, इनका योग दिया है 0, और गुणनफल क्या है? √5। और बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, और मतलब आप तो समझ ही गए होंगे अभी तक ये सब, कि अगर हमारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ये 0 है और ये √5 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, वो हटा दो, प्लस √5, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में शून्यकों का योगफल दिया है 1 और गुणनफल भी 1, तो हमने अल्फा बीटा ले लिए हैं, और इस तरह से इनका शून्यकों का योगफल जो उनका योग है 1 है और गुणनफल भी 1, तो बहुपद क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये 1 और ये भी 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट, -1/4 1/4। तो ये शून्यकों का योगफल -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। ठीक है, फिर वही बहुपद x² माइनस, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको पूरा लिखना है शून्यकों का योगफल आप वो भी लिख सकते हैं, और क्योंकि हम शून्य का अल्फा बीटा ले चुके हैं, हमने मान रखा है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, और अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है -1/4, अल्फा बीटा है 1/4, माइनस माइनस का प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4,
ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 आ रहा है नीचे, ये यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और 4 है नीचे तो ये हम हटाएंगे, तो अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद मतलब जो चाहिए, जो हमारा आंसर है एक तरह का, ये शब्द से घबराना मत, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। तो 4x² प्लस x प्लस 1/4, इसमें गुणा कर देंगे हम 4 का, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जिसमें अब शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल है 1, 4 1, और इसको मैं दोबारा इस तरह से कर रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ताकि आपको दोनों में ही आप कंफर्टेबल रहो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल इस तरह से लिख दिया, और आप अल्फा बीटा करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह से ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग क्या है, 4 x आ गया प्लस आ गया गुणनफल 1, और ये हमारा सीधा आंसर है, ओके। और ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।